तो एक और PYQ क्वेश्चन लेके हम लोग हाजिर हैं। 5 नंबर के लिए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और आ चुका है पिछले 2 साल पहले 2024 में। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि रेशियो ऑफ 11 टर्म और 17 टर्म इज 3/4। तो हम लोग को फाइंड करना है रेशियो ऑफ 5th टर्म और 21st टर्म और सम ऑफ रेशियो ऑफ 5th टर्म और 21st टर्म। तो इसके लिए आप लोग को बेसिक कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए याद होना ही चाहिए तभी बनेगा। दूसरा फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 2 फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, बस एकदम इजी से। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है उसको लिखेंगे। तो गिवन है हमारे पास 11 टर्म, जो कि हो जाएगा क्या, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ 11 टर्म के लिए, ये वाला फॉर्मूला अगर रखूँ तो n की जगह 11 रखेंगे तो 11-1 हमारा मिल जाएगा 10। तो तुम लोग लिख लेना कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस हमारा d है। तो फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d लिख लेना। अब हम लोग इसको करते हैं। तो 11 टर्म मतलब a प्लस 10d हम लोग को मिल गया, और 17 टर्म मतलब a प्लस 17 में 1 माइनस करोगे तो 16d, और इनका रेशियो हम लोग के पास है 3/4 मतलब 3/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इजी एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हम लोग को मिलेगा 4 मल्टीप्लाई a 4a, 4 मल्टीप्लाई 10 40 40d। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 16 3 जा 48d। ए को एक साइड ले जाएंगे, डी को एक साइड ले जाएंगे, तो 4a में 3a माइनस करोगे तो ये आएगा, और 48d में 40 माइनस करोगे तो 8d आएगा। तो बस बन गया, बस इतना ही था। अब हम लोग को पहला चीज़ क्या पूछा है कि बताओ 5th टर्म और 21st टर्म। तो हम लोग 5th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई किए, जितना बोले उससे एक कम। 5 बोला है तो 4d, वैसे 20 बोला है तो a प्लस 20d मतलब 21 बोला है। तो अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 8d, और 8 और 4 मिलके कितना बन गया 12d। वैसे ही a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू 8 और 12, 8 और 12 कितना, सॉरी 20 कितना हो जाएगा 28d। d से d कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 के टेबल में कैंसिल करोगे तो 3 और 4 7 जा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/7। अब देखो सोचोगे इतना इजी क्वेश्चन 5 नंबर में कैसे आ सकता है। तो इजी है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ इसको थोड़ा अच्छे से राइटिंग में लिखना है, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। मैं कट शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो मेरा रिवीजन हो रहा है ना, मतलब तुम लोग को रिवीजन करा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ। अब हम लोग करते हैं सम वाला रेशियो निकालते हैं। तो सम वाला रेशियो निकालने के लिए सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 5th टर्म का सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 n/2, उसके बाद 2a, और फिर n-1 मतलब 5-1 4d। वैसे नीचे में हो जाएगा 21/2 2a, n-1 मतलब 21 - 1 कितना हो जाएगा 20d। वापस से हम लोग वही a की वैल्यू क्या रखेंगे 8d। तो 8 और 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा 8d, और 2 जा 8 2 जा 16d प्लस 4d, 16 प्लस 4 डायरेक्ट लिख दो 20d, और बाहर में ये जो 2 है नीचे का 2 कैंसिल, तो 5/21, और यहाँ पे भी 8d रखेंगे तो 8 2 जा 16, और 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा 16 और 20 को ऐड करेंगे तो 36d। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर आ चुका है, डी से डी कैंसिल, 4 5 जा 4 9 जा 5 5 जा 25, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये हमारा निकल गया है सम का रेशियो, ये निकल गया है क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म का रेशियो। तो बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।